एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। गांव का नाम था सूरजपुर। रामू मेहनती तो बहुत था, लेकिन उसके मन में एक बड़ी कमजोरी थी, लालच। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, 2 बैल थे और एक छोटा सा कच्चा घर। उसकी पत्नी गीता हमेशा उसे समझाती, रामू, जितना है उसी में खुश रहो। मेहनत से कमाया हुआ ही असली धन होता है। लेकिन रामू के मन में हमेशा यही चलता रहता, काश मेरे पास बहुत सारा सोना होता। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने मिट्टी खोदी तो उसे एक पुराना घड़ा मिला। अरे, ये तो एक मिट्टी का घड़ा है। चलो इसे मैं घर ले जाता हूँ। वह घड़ा लेकर घर आने लगा। जब घर आया तो गीता बोली, रामू, ये भगवान की देन है, लेकिन हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। रामू ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। कुछ दिन तक रामू ने घड़े के सिक्कों से अच्छे कपड़े खरीदे, बड़ा घर बनवाने का सपना देखने लगा। लेकिन जल्द ही उसके मन में एक और विचार आया, अगर एक घड़ा मिला है तो शायद और भी घड़े जमीन में दबे होंगे। अब उसने खेती करना छोड़ दिया। दिन रात खेत में इधर-उधर खुदाई करने लगा। गीता समझाती रही, रामू, फसल का समय निकल जाएगा, खेत पर ध्यान दो। लेकिन रामू को अब सिर्फ सोना दिखाई देता था। समय बीतता गया, खेत में फसल नहीं बोई गई। बरसात आई, लेकिन खेत खाली पड़े रहे। धीरे धीरे घर का खर्च बढ़ने लगा। रामू ने सोने के सिक्के बेचकर खर्च चलाया। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब घड़ा लगभग खाली हो गया और दूसरा कोई घड़ा भी नहीं मिला। रामू के पास अब न खेत में फसल थी, न घड़े में सोना। एक शाम रामू उदास बैठा था। गीता ने शांत स्वर में कहा, देखा रामू, अगर तुम लालच में अंधे ना होते और खेती करते रहते तो आज हमारे पास फसल भी होती और सोना भी बचा रहता। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती समझ में आ गई थी। अगले दिन वो फिर से खेत में गया। इस बार उसने मेहनत से बीज बोए, खेत की देखभाल की। धीरे धीरे फसल लहलहाने लगी। रामू को समझ आ गया, असली सोना तो मेहनत की फसल होती है। इस कहानी से ये सीख मिली कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। मेहनत और संतोष ही असली धन है।